अध्याय 1। अंड पोषण विश्वास का नियम। परमेश्वर जब तक आपके व्यक्तित्व में विश्वास के द्वारा नहीं आता है, वो आपके किसी भी महान कार्य को प्रकट नहीं करेगा। हम ऐसा समझते हैं कि आप विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रत्येक के साथ उनके विश्वास के अनुसार कार्य करता है। आप अनुभव करते हैं या नहीं, परंतु आप पर विश्वास है। आप शायद विश्वास अनुभव करना चाहते हैं, परंतु जब आपको विश्वास की आवश्यकता होती है तब विश्वास होता है। आपने दो बाजुओं के समान विश्वास आपके उपयोग के लिए है। जब भी आप अपने बाजुओं का प्रयोग करना चाहते हैं, आप उन्हें तुरंत उपयोग में लाते हैं क्योंकि आपके बाजुएं वहीं आपके पास है। आपका एक ही अंग है। मेरे पास दो बाजुएं हैं, इसलिए मुझे ऐसा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि ये दो बाजुएं मेरे शरीर पर दो तरफ लटके हुए हैं। आपका विश्वास उनके विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और इन कार्यों के द्वारा हमारा संबंध हमारे स्वर्गीय पिता से अर्थात उससे जो हमारे भीतर वास करता है उससे करा देता है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, ऐसी वस्तुएं जो योग्य मात्रा में बढ़ती है, जैसे कि अंड सेवन। उससे प्रयोग करने से पहले वो पूर्ण एवं प्रभावशाली है। अब आप कहेंगे कि मेरे विश्वास को उपयोगी बनाने के लिए ना बातों की आवश्यकता है। ठोस अंड सेवन की चार आधारभूत प्रतिक्रियाएं हैं। स्वस्थ वस्तुओं का सदृशता से देखना। आपने विश्वास को प्रयोग में लाने के लिए स्वस्थ वस्तुओं को सदृशता से देखने की आवश्यकता है। विश्वास आशा की हुई स्वस्थ वस्तुओं का निश्चय है। यदि आप जिन वस्तु पर से आशा करते हैं उनके विषय में अनिश्चितता से, तो आप उस व्यक्ति के निकट नहीं है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आपको विश्वास का स्पष्ट व निश्चयता उद्देश्य बनाना चाहिए। इस बात को मैंने अत्यंत विचित्र स्थिति में सीखा है। सेवकाई में जाकर मुझे कुछ महीने बीत चुके थे और मैं इतना कंगाल बन चुका था कि दैहिक रूप में मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैंने एक छोटे कमरे में अकेला रहता था। मेरे पास टेबल, कुर्सी या पलंग भी नहीं था और मैंने जमीन पर बैठकर भोजन करता था, जमीन पर ही सोता था और जमीन पर बैठकर पढ़ता था और प्रतिदिन मीलों चलकर आत्माओं को जीतने का प्रयास करता था। परंतु एक दिन बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर का वचन पढ़कर मैं बहुत ही चकित हुआ। वहाँ लिखा था कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और प्रार्थना में उसके नाम से मांगोगे तो वो सब कुछ पाओगे। बाइबल ने मुझे ये भी सिखाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का बालक हूँ। 5। इसलिए मैंने कहा, हे पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का बालक क्यों इस तरह बिना कुर्सी मेज बिस्तर के रहे क्योंकि उसे रोज़ मीलों चलना पड़े। मेरे लिए तो केवल एक साधारण मेज और कुर्सी ही काफ़ी है। यदि अति साधारण साइकिल भी हो तो मेरे चलने के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने सोचा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये चीज़ें तो परमेश्वर से मांग सकता हूँ। मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे पिता, जब मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया मेरे एक मेज, कुर्सी और साइकिल भेज दे। मैंने विश्वास किया और धन्यवाद दिया। उसी समय मैंने उन चीज़ों को पहुंचाने की प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना बीत गया, कई उत्तर नहीं मिला। फिर 2 महीने, 4, 5 और 6 महीने बीत गए
और मैं इंतज़ार करता रहा, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर बरसात का वो एक दिन था जब मैं अत्यंत खीन हो गया। मैंने शिकायत करना आरंभ किया, प्रभु कितने महीने बीत गए, मुझे मेज़, कुर्सी और साइकिल चाहिए, परंतु उसमें से एक भी चीज़ें तूने नहीं भेजी। अब तू ही देख ले, मैं यहाँ पर इन गरीब झोपड़ी में रहने वालों लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, और जब मेरा अपना विश्वास पूर्ण नहीं तो मैं उन लोगों को कैसे विश्वास के विषय में बता सकता हूँ? कैसे मैं उन्हें कह सकता हूँ कि परमेश्वर में विश्वास लाओ, और के द्वारा नहीं परंतु वचन के द्वारा जीवित रहो। हे मेरे पिता, मैं बहुत उदास हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को इनकार नहीं कर सकता। वचन में दृढ़ रहना चाहिए और मेरा विश्वास। छठा, हे कि इन दिनों तू मेरे प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा, परंतु इस समय मैं ये नहीं जानता कि कब और कैसे उत्तर देगा। यदि तू मेरी प्रार्थना को उत्तर मेरी मृत्यु के बाद देगा तो उससे मुझे क्या लाभ? यदि तू मेरी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है तो जल्द कर, प्रभु कृपया जल्दी। फिर मैं नीचे बैठ गया और रोने लगा। अचानक मेरे अंदर मुझे अद्भुत शांति और निश्चयता की अनुभव हुआ। जब भी मुझे उस प्रकार का अनुभव हुआ, मुझे अपने चारों ओर परमेश्वर का अनुभव हुआ, और परमेश्वर ऐसी स्थिति में बातचीत करता है, इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। फिर मैंने अपने अंतर्मय में ये शांत व धीमी आवाज़ सुनी, और पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे बेटे, मैंने तेरी प्रार्थना को बहुत पहले से ही सुना है। अचानक मैं चिल्ला उठा, तो फिर कहाँ है मेरे मेज, कुर्सी और साइकिल? पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, यही तो मेरा समस्या है, और मेरे सभी बच्चों के साथ यही समस्या है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं और अपनी सारी आवश्यकता की मांग करते हैं, परंतु वो अपनी स्पष्टता से ये मांग करते हैं कि मैं उत्तर नहीं दे सकता। क्या तू नहीं चाहता कि कितने ही विभिन्न प्रकार के मेज, कुर्सियाँ और साइकिल दुकान में मिलती है, परंतु तूने तो केवल वस्तुओं की मांग की है। तूने कभी भी विशेष प्रकार की, विशेष आकार और तरीके की मांग नहीं की। साथ यह मेरे जीवन का बदलने का क्षण था। बाइबल किसी भी कॉलेज में किसी भी अध्यापक ने मुझे ये बात नहीं सिखाई थी। मैंने गलती की थी और ये बात मेरे लिए अच्छा पाठ रहा। फिर मैंने कहा, प्रभु क्या तू सच में ही चाहता है कि मैं निश्चय शब्द से प्रार्थना करूं? इस बार प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन करने की इब्रानियों की पत्रिका 11वां अध्याय खोलने को कहा। विश्वास आशा की हुई स्पष्ट वस्तुओं का निश्चय है, स्पष्ट वस्तु जिनकी आशा की हुई है। फिर मैंने घुटने में होकर प्रार्थना की, हे पिता, मुझे क्षमा कर दे, मैंने बड़ी गलती की है, मैंने तुझको समझने में गलती की है। मैं अपनी सारी पुरानी प्रार्थनाओं को वापस लेता हूँ, मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। फिर मैंने मेज़ का नाप देखकर बताया कि फिलिप मोगी का बना हुआ होना चाहिए, और अति उत्तम प्रकार की कुर्सी चाहिए जो लोहे की फ्रेम की बनी हुई हो, जिसके नीचे रोलर्स लगे हुए हो, ताकि जब भी मैं उस पर बैठूं बड़े अफसर की तरह इधर से उधर घसीट सकूं। फिर मैंने साइकिल के बारे में बताया, और इस बात पर मैंने अधिक ध्यान दिया क्योंकि दुकान में अधिक साइकिलें थी, कोरियन, जापानी, फॉर्मोसन, जर्मन, परंतु उस समय कोरिया और जापान में बनी हुई साइकिल बहुत ही नाजुक हुआ करती थी। मुझे तो अत्यंत मजबूत साइकिल चाहिए थी, और कोई भी मशीन जो अमेरिका में बनी हो सबसे बेहतरीन हुआ करती थी। मैंने कहा, मुझे वही साइकिल चाहिए जो अमेरिका में है। 8वां, बनी हुई हो जिनके दोनों तरफ गियर हो, ताकि मैं गति को संतुलन में रख सकूं। मैंने इन चीज़ों को मांग की,
और ये मांग मैंने अत्यंत स्पष्ट और निश्चित शब्द में की, ताकि उन्हें पहुंचाने में परमेश्वर को कोई परेशानी ना हो। फिर मैंने अनुभव किया कि विश्वास मेरे हृदय में होकर बह रहा है, और मैंने परमेश्वर से उल्लासित था। मैं एक बालक के समान गहरे नींद में सो गया, परंतु सुबह जब मैं 4:30 बजे जाग उठा, वो मेरे सुबह की प्रार्थना के समय था। मुझे अचानक ऐसे लगा कि मेरा हृदय खाली है। एक ही शाम पहले सारी दुनिया भर का विश्वास मेरे अंदर था, परंतु जब मैंने सोया, ये सारा विश्वास गायब हो गया। मेरे हृदय कुछ ही नहीं था। मैंने कहा, हे पिता, ये तो अति भयंकर है। विश्वास करना तो आसान बात है, परंतु उत्तर की प्राप्त होने तक उस विश्वास में रहना अत्यंत कठिन है। अनेक मसीहों की यही समस्या है। एक विशेष वक्ता प्रचार करता है और वे विश्वास में भर जाते हैं, परंतु जब प्रचारक अपने घर पहुंचने भी नहीं पाता है, वो अपने विश्वास को खो देते हैं। उनका विश्वास गायब हो जाता है। मैं बाइबल पढ़ता जा रहा था और प्रचार के लिए कई विशेष भाग ढूंढ रहा था, और अचानक मेरी निगाहें रोमियो 4:17 पर पड़ी, जिसमें लिखा है, परमेश्वर मेरे मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। मेरा हृदय इसी वचन के साथ विलीन हो गया और मेरे हृदय में उबाल आने लगा। मैंने स्वयं को कहा, शायद मैं भी इस चीज़ों को समझूं कि वे है जो वास्तव में है नहीं। ऐसे समझूं ये चीज़ें मेरे पास है। विश्वास को दृढ़ता से कैसे रखना है, इस समस्या का हल मुझे मिल गया था। मैं जल्द तैयार होकर अपने चर्च चला गया, जहाँ लोगों ने आराधना आरंभ कर दी थी। कुछ गीतों गाने के बाद मैंने संदेश देना आरंभ किया। मैं उसी शास्त्र वचन से परमेश्वर का वचन सुनाया और अंत में कहा, मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से अब मेरे पास फिलिपी मोगिन के मेज है, एक सुंदर कुर्सी जिसका फ्रेम लोहे का और नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, और यूएसए की बनी हुई एक गियर वाली साइकिल भी है। परमेश्वर की स्तुति हो कि उससे मुझे ये सब चीज़ें दी है। लोग तो देखते ही रह गए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने तो अति कंगाल था। मैं तो इन सब चीज़ों के विषय में बता रहा था, परंतु वे अपने कानों में विश्वास नहीं कर रहे थे। विश्वास के कारण मैं तो परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद दे रहा था और वही कर रहा था जो मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया गया था। आराधना के समाप्त होने के पश्चात जब मैं बाहर आने लगा तो 3 युवक मेरे पीछे आ गए और उन्होंने कहा, पादरी साहब, हम वो चीज़ देखना चाहते हैं। मैं तो एकदम डर गया, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज़ें किसी को दिखानी पड़ेगी। ये तीनों युवक झुग्गियों में रहते थे, और यदि उन्हें पता चल जाता कि मैंने उन्हें झूठ बोला, तो उस स्थान में सेवकाई का मेरा अंतिम दिन होता। वहाँ फिर कभी नहीं आते। मैं तो अत्यंत विचित्र स्थिति में था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु, आरंभ से ये मेरा विचार नहीं था, ये तेरा ही विचार था कि मैं इस प्रकार से कहूँ। मैंने तो केवल तेरी आज्ञा का पालन किया है, और जब मैं इस भयानक स्थिति में हूँ, मैंने तो इस प्रकार से कह दिया जैसे कि वो चीज़ें मेरे पास हो, और अब मैं इस बात का स्पष्टीकरण कैसे दूँ? अब तो तू ही मुझे मेरा सहायता करनी होगी। और परमेश्वर ने आकर मेरी सहायता की, और मैंने मन में एक विचार आया। मैंने कहा, जी हाँ, आप मेरे कमरे में आकर देखिए। वो तीनों आ गए और उन्होंने चारों ओर देखकर मेज, कुर्सी और साइकिल के देखने का प्रयत्न किया।
मैंने कहा, इधर उधर मत देखो, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। मैंने मी पार्क की तस्वीरों की ओर इशारा किया, जो कोरिया में सबसे बड़े असेंबली ऑफ गॉड चर्च के पादरी है, और कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न कहूँगा। यदि आप मेरे प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे तो मैं आपके वो सब वस्तुएं दिखाऊंगा। आपका जन्म होने से पूर्व आप कितने समय अपनी माता के गर्भ में थे?